ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज अपने आसुरिक जो सहपाठी गण हैं उनको अत्यधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर रहे हैं। अब वो जो विषय बता रहे हैं, अजितेंद्रिय जो व्यक्ति, मनुष्य जीवन तो उसने प्राप्त किया है लेकिन उसका जीवन लगभग जानवर के बराबर है, क्योंकि मनुष्य जीवन में तपस्या, मनुष्य जीवन में इंद्रियों का नियंत्रण, मन के ऊपर नियंत्रण, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हमारा जीवन शुद्ध होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकता है, किस प्रकार से वो घरेलू जीवन में आसक्त हो जाता है और उसकी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं रह जाता है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। आगे वो बताते हैं कि इस प्रकार के घरेलू जीवन में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो व्यक्ति जो है धन कमाता है, पैसा कमाता है, और इस पैसे कमाने के लिए अपने प्राणों को भी बाजी पर लगा देता है। मतलब धन कमाने के लिए कई बार अपने जीवन को रिस्क पर भी लगा देता है। तो लोगों को धन कितना प्रिय है, अब उस विषय में बताते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, मनी 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 स्वीटर देन हनी। मनी मतलब होता है पैसा, धन दौलत, और इसी प्रकार से हनी होता है। हनी मतलब होता है शहद, मधुमक्खी के द्वारा उत्पादित किया गया शहद। अब देखिए, शहद जो होता है बहुत मीठा होता है, लेकिन व्यक्ति कलयुग में धन के पीछे इतना पागल है कि मनी 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 स्वीटर देन हनी। उसको पैसा जो है शहद से भी ज्यादा मीठा लगता है। तो प्रहलाद जी अब कह रहे हैं, कोनु अर्थ तृष्णाम विसृजेता। अर्थ मतलब पैसा, तृष्णाम मतलब होता है बहुत एक प्रकार की भूख। जैसे हमें भोजन की भूख लगती है तो हम भोजन को तोड़ तोड़ कर खाते हैं।
जब व्यक्ति को बहुत भूख लगती है। इसी प्रकार से भोजन की भूख तो क्या होती है, कुछ समय के बाद में शांत हो जाती है। फिर हमें दोबारा भोजन, जब हमारी भूख शांत हो गई तो भोजन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो धन की भूख है, ये जो धन इकट्ठा करने की ये जो कामनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, इसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा ये भी एक प्रकार की भूख है। लेकिन कैसी भूख है, जो कभी शांत नहीं होती है। ये भूख शांत नहीं होती है। तो प्रहलाद कह रहे हैं, जो व्यक्ति अर्थ तृष्णाम, धन की भूख के पीछे जो भाग रहा है, जो बहुत सारा धन दौलत अर्जित करना चाहता है अपने परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए, विसृजेता, वो कैसे अपने परिवार को छोड़ सकता है, कैसे सांसारिक बंधनों को छोड़ सकता है। उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये भौतिक आसक्तियां छोड़नी पड़ती हैं। हमारी अनेकों प्रकार की जो आसक्तियां बंधी हुई हैं, हम स्नेह के जो रस्सियों से बंधे हैं संसार से, इसको काटना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो मुक्ति का कुछ साधन बनेगा। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति धन का भूखा है, जिसकी तृष्णा शांत नहीं होती है, वो कैसे अपने परिवार के इन बंधनों को छोड़ सकता है। प्राणेभ्यो अपि यह ईप्सितः, क्योंकि वो कह रहे हैं प्राण से भी ज्यादा उसे धन प्रिय हो जाता है। ये तो कुछ अजीब लगता है। अरे, प्राण से भी ज्यादा धन प्रिय हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस, बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, इतना मतवाला हो जाता है कि अब उसको प्राण से भी ज्यादा धन प्रिय हो जाता है। हमको लगेगा, ये आप क्या कह रहे हैं? भला प्राण से भी ज्यादा धन कभी प्रिय हो सकता है क्या? प्राण नहीं रहेंगे तो धन का क्या करेंगे? हम कई बार ऐसा विचार कर सकते हैं। प्राण तो हमें बहुत प्रिय है, लेकिन प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भौतिक स्नेह पाश में बंधा हुआ है और जिसको धन की लत लग गई है, उस व्यक्ति को प्राण से भी ज्यादा धन प्रिय हो जाता है। वो कैसे होता है देखिए, वो बताते हैं, यम क्रीणति, धन को एकत्रित करने के लिए, क्रीणति मतलब धन इकट्ठा करने के लिए, धन जमा करने के लिए, अशुभिः प्रेष्ठस, मतलब अपना स्वयं का जीवन व्यक्ति जो है दांव पर लगा देता है, अपना जीवन तक दांव पर लगा देता है पैसा इकट्ठा करने के लिए। और वो उदाहरण देते हैं, वो कहते तस्कराह सेवको वणिक। हम उदाहरण में देख सकते हैं, एक चोर जो होता है अपने जीवन को रिस्क पर लगा करके किसी के घर में डाका डालता है। उसे पता है, हो सकता है इस घर के अंदर में एक भयंकर कुत्ता है
जो मुझे नोच कर खा भी सकता है, काट लेगा, लेकिन रिस्क लेकर के फिर भी करता है। उसे पता है हो सकता है कि घर वाले जाग जाएं और इनका सिक्योरिटी उठ करके मुझे बंदूक से मार भी दे, क्योंकि डिफेंस करने के लिए अगर कोई किसी के घर में चोरी करने आता है और अगर सिक्योरिटी उसको मार भी गिराता है तो कोई फांसी नहीं लगने वाली है। अपने डिफेंस के लिए अगर कोई किसी को मार देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चोर को यह भी पता है कि भाई मैं जिस अमीर आदमी के घर में घुस रहा हूं वहां पर सिक्योरिटी के पास में बंदूक भी है और उसमें बुलेट है, और अगर मैं पकड़ा गया तो हो सकता है कि मुझे गोली मार दी जाए, लेकिन फिर भी रिस्क लेता है। वो अपने जीवन का रिस्क लेकर के पैसा चुराना है, किसी ना किसी प्रकार से पैसा बनाना है। अब हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो अपने शरीर को उड़ा देते हैं केवल पैसे के लिए, कि मेरे परिवार के लिए पैसा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ये मैं जान भी गंवा दूंगा। तो बिल्कुल सही प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां, उसके मन उसके कंट्रोल में नहीं है, इस प्रकार का व्यक्ति परिवार के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपनी इंद्रिया की तृप्ति करने के लिए धन के पीछे मतवाला हो जाता है। इतना पागल हो जाता है कि अपने प्राण को भी वो रिस्क पर लगा देता है धन अर्जित करने के लिए। तो पहला उदाहरण वो देते हैं तस्कर का, चोर का। दूसरा उदाहरण देते हैं सेवकों, जो राजा के या फिर एक देश में जो सैनिक के रूप में भर्ती होता है। जैसे मान लीजिए डिफेंस हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गए। अब सरकार जो है उनको तनख्वाह देती है, लेकिन उनके जीवन का रिस्क बहुत है। कहीं पर दंगे हो गए, कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर दूसरे देश ने हमला कर दिया, तो उनकी जान को बहुत खतरा रहता है। ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो नौजवान हैं, सैनिक हैं, ये अपने परिवार के लिए धन अर्जित करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। उनको पता है कि कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी मुझे जो है बॉर्डर पर जाना पड़ सकता, कभी भी कहीं पर दंगे हो गए तो मुझे लाठी लेकर के जाना पड़ सकता है, कहीं पर भी बमबारी हो गई वहां पर भी मुझे जाना पड़ सकता है। तो वो भी अपने जीवन को दांव पर लगा करके धन अर्जित करने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा देता है। तीसरा उदाहरण देते हैं वणिक। बिजनेसमैन जो होता है, व्यापारी जो होता है, जो खासकर एक देश से दूसरे देश तक जो यात्रा करता है, ट्रैवल करता है, और खासकर पहले समय में व्यापारी गण जो है समुद्र के माध्यम से ट्रैवल करते थे। बहुत रिस्की है, पानी में जाते हैं और हमें पता है कि कई बार पूरी की पूरी नाव, पूरा का पूरा जहाज डूब जाता था।
रिस्क है, लेकिन फिर भी दूसरे देश को जाना पड़ेगा, पैसा अर्जित करना है। या फिर कई बार कुछ वणिक क्या करते हैं, समुद्र के नीचे बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, जैसे कोरल मिल सकता है, अनेकों प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ हमें जो है प्राप्त हो सकते हैं। तो व्यक्ति जो है वो सब करने के लिए तैयार है, अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, केवल पैसा अर्जित करने के लिए। तो वो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो धन के पीछे एक प्रकार से मतवाला है। और क्यों है? क्योंकि बिना धन के हमारी अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। मतलब जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है, उस प्रकार का व्यक्ति जो अपने जीवन को भी दांव पर लगा देता है धन एकत्रित करने के लिए, भला इस प्रकार का व्यक्ति इस भौतिक संसार के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता है? ये जो है प्रहलाद महाराज बताना चाहते हैं। और आगे अब वो क्या चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।